थोड़ा पीछे हो जाइए। राज्य स्तरीय डाटा एंट्री ऑपरेटर एकता मंच की तरफ से इस अनिश्चितकालीन आंदोलन में शामिल आप तमाम साथियों को मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी भाकपा माले की तरफ से सभी को बधाई देता हूं, सभी को नमस्कार करता हूं, सभी को सलाम करता हूं। आपकी जो लड़ाई है वो गुलामी प्रथा के खिलाफ है। आजादी के 75 साल बाद अगर बिहार के हजारों डाटा एंट्री ऑपरेटरों को आजादी की लड़ाई लड़नी पड़ रही है तो ये इस सरकार के लिए शर्म की बात है। आपकी मांग बिल्कुल जायज है और ये केवल आप नहीं कह रहे हैं। ये जो बेल्ट्रॉन के प्रबंध निदेशक थे उन्होंने भी अपने रिपोर्ट में ये बात कही। उन्होंने कहा था, देखिए बेल्ट्रॉन तो सीधा सीधा सरकार का एक उपक्रम है। सरकार ने एक संस्थान बनाया कि यहां से हम भर्ती करेंगे और अलग अलग विभागों में कर्मियों को देंगे, लेकिन नेताओं के बीच में सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं उनके जो परिजन अलग अलग आउटसोर्सिंग एजेंसी चला रहे हैं, उनको मुनाफा पहुंचाने के लिए सत्ता में बैठे हुए लोगों के परिजनों को मुनाफा करवाने के लिए एक बिचौलिया रख दिया गया है। खुद जीएम ने कहा कि अगर इनका वेतन कोई बीच की कंपनी के बजाय, कोई आउटसोर्सिंग कंपनी के बजाय सीधे सीधे विभाग करता तो उस समय, आज की बात नहीं है, हर साल सरकार के खजाने में 50 करोड़ रुपए बचते। आज तो वो डबल हो गया, आज वो डबल हो गया, 2.5 गुना हो गया। तो आप समझिए कि सरकारी खजाने का नुकसान करवा करके सरकार के जो पैसे होते हैं उनके घर के नहीं होते हैं, बिहार के गरीब जनता के टैक्स के पैसे हैं वो, और उसको नुकसान पहुंचा करके ये आउटसोर्सिंग कंपनियों का जो मकरजाल बिहार में फैलाया गया है वो खत्म होना चाहिए। एक बहुत बड़े कवि धूमिल, हम लोग हिंदी साहित्य के छात्र रहे हैं, धूमिल की एक कविता है कि एक आदमी है जो रोटी बेलता है, दूसरा आदमी है जो रोटी खाता है, लेकिन एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, बल्कि वह रोटी से खेलता है। यह तीसरा आदमी कौन है? धोनी लिखते कि यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है, लेकिन हम लोग तो मौन नहीं है। हम लोग तो जान रहे हैं कि यह तीसरा आदमी कौन है, जिनके माध्यम से रखे हुए लोग हैं। इसीलिए सीधे सीधे तमाम डाटा एंट्री ऑपरेटरों को सरकार समायोजित करे, जो जिस विभाग में है उसको उस विभाग के मातहत कीजिए, सरकार के भंडार का पैसा भी बचेगा और जो कर्मी हैं, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, उनके भी जो हक हैं उसकी मारी नहीं होगी। अभी क्या हो रहा है, आपको आउटसोर्सिंग कंपनियों के हवाले कर दिया गया, कुछ बात कहिए तो आपको ब्लैकमेल कर दिया जाता है कि बैठा देंगे, नौकरी से निकाल देंगे। यही चल रहा है, ये पूरे बिहार का यही आलम बना हुआ है। तो संविधान ने जो अधिकार दिया, एक कर्मचारी को संविधान द्वारा जो दिए गए अधिकार है उसको छीनने के लिए, उसको खत्म करने के लिए ये आउटसोर्सिंग कंपनियों का जाल बिछाया गया है। आपको निकाल दिया जाएगा, आप दौड़ते रहिए, फिर पता नहीं चलेगा कहां से पैरवी होगा, कहां से क्या होगा। तो ये सरकार के गलत फैसले के चलते बिहार में हम करें हजारों नहीं, आप तो डाटा एंट्री ऑपरेटर ऐसे 25,000 तो आप लोग हैं, लेकिन लाखों की संख्या में ऐसे लोग हैं, स्वास्थ्य विभाग में लोग हैं, सब लोग को आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से कर दिया गया है। और यही देख रहे हैं हम लोग कि डाटा एंट्री ऑपरेटर में ही जो बेल्ट्रॉन से नियुक्त हुए थे
कुछ लोगों को शुरुआत में डायरेक्ट विभाग को दे दिया गया और कुछ लोगों को नहीं दिया गया। ये कहां से नियम बन रहा है? अगर आप नियम बना रहे हैं तो सबको आप विभाग के हवाले करते, विभाग के कर्मचारी वो रहते, तो इसलिए सबका सेवा सामंजन हो, सबको हम तो कहेंगे परमानेंट होने के लिए भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। पक्की नौकरी, रोजगार का मतलब होता है पक्की नौकरी। गन पॉइंट पे, गनपट्टी पे बंदूक कोई लगा दे और कहे कि काम करो, उसको पक्की नौकरी नहीं कहते। और सरकारें गिन लेती है इसको कि हमने पक्की नौकरी दे दी, हमने रोजगार दे दिया, लेकिन जब तक रोजगार के अंदर सम्मान नहीं रहेगा उसको हम लोग रोजगार नहीं मानते हैं। सम्मान उसमें चाहिए। सम्मान का मतलब है सम्मानजनक वेतन भी चाहिए और काम काज करने का सम्मानजनक माहौल भी चाहिए, सिक्योरिटी भी चाहिए। तो ये तमाम मांग जो आप लोग की है ये बहुत वाजिब मांग है और आपको हम बताना चाहते हैं कि इस मांग को लेकर के बिहार विधानसभा में एक बार नहीं 3-3 बार हमने आपके मुद्दे को रखा है, पूरे आंकड़े के साथ रखा है। लेकिन लोकतंत्र की जो सीमाएं हैं, हमने तो बात कह दी। विधानसभा इसीलिए बना है कि वहां पे विधान बनते हैं, कानून बनते हैं, नियम बनते हैं। लेकिन अगर कोई विपक्ष का विधायक सही बात कह दे, सही तर्क के साथ कह दे, सही आंकड़ों के साथ भी कह दे, तब भी सरकार कहां सुन रही है। इसलिए पूरे बिहार के डाटा एंट्री ऑपरेटरों से हम कहेंगे कि इस लड़ाई को और विस्तार दीजिए, और विस्तार दीजिए इसको। पूरी लड़ाई में, पूरे संघर्ष में हम लोग आपके साथ खड़े हैं, कंधा से कंधा मिला करके हैं और हर तरह के शोषण के खिलाफ लड़ने की प्रतिबद्धता जो हमारी है वो आप लोग के सामने हम लोग दोहरा रहे हैं। तो इसीलिए डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो समस्या है वो इस दौर की समस्या है। इसकी शुरुआत कब से हुई थी आप लोग शायद जानते होंगे। नव उदारवाद की जब नीतियां देश के ऊपर लाई गई, कहा गया कि सामाजिक सेक्टर में पैसा कम कर देना, सामाजिक सेक्टर में रोजगार में वेतन भी आता है उसका पैसा कम कर देना और प्राइवेट कंपनियों को बढ़ा देना है, प्राइवेट हाथों को मजबूत करना है। आप एक प्राइवेट हाथ को मजबूत कर रहे हैं और बदले में हजारों प्राइवेट हाथों को आप कमजोर कर दे रहे हैं, यही कर रहे हैं आप। तो ये निजीकरण जो है इसका विरोध हम लोग करते हैं। और ये जो विधानसभा सत्र है, आप लोगों ने बिल्कुल सही फैसला किया है। इस सत्र के ठीक पहले आप लोगों ने अनिश्चितकालीन धरना दिया है और आपका पूरा साथ हम लोग देंगे। विधानसभा चलेगा तो एक बार फिर से डाटा एंट्री ऑपरेटरों की जो मांग है, आपके जो सवाल हैं, उसको हम लोग मजबूती के साथ विधानसभा में रखने का काम करेंगे। और ये लड़ाई तब तक नहीं रुकेगी जब तक बिहार में तमाम हजारों डाटा एंट्री ऑपरेटरों को 25,000 से ज्यादा आपकी संख्या है, अलग अलग संगठन में लोग बटे हुए होंगे, लेकिन ये मौका है जब एक साथ एक बार आ जाएं और आप लोग अगर एकजुट हो गए तो बिहार का कोई प्रखंड नहीं चलेगा, सचिवालय नहीं चलेगा, मुख्यमंत्री का कार्यालय नहीं चलेगा, सब जगह डाटा एंट्री ऑपरेटर, सब जगह आप लोग हैं। तो इसीलिए हम तमाम संगठनों से भी कहेंगे कि एक साथ एक मंच पर आकर के तो वही है, वो अच्छा है। अगर जल संसाधन विभाग के भी कर्मी लगे हुए हैं बंद करके, एक बार पूरी एकजुटता दिखाइए, क्योंकि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है सिवाय ये जो आउटसोर्सिंग कंपनियों का जाल है, ये इसको खोने के अलावा आपके पास कुछ नहीं है। और पाने के लिए आपके पास आजादी है, अधिकार है। तो आप लोग संघर्ष कीजिए, इस संघर्ष में हम लोग पूरी तरीके से आपके साथ रहेंगे। और विधानसभा सत्र जब चलेगा, 21 तारीख से सत्र चलने वाला, तो उस सत्र में भी आपकी आवाज गूंजेगी, लेकिन संख्या अपना बनाए रखिए, इससे बड़ा दबाव बनता है ऊपर। तो इतना ही बात कह करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। और आपकी जो मांग है हम यहाँ से ले करके जा रहे हैं और इसको हम लोग सरकार के सामने रखेंगे।
है जी, क्या नाम है? डॉक्टर संदीप साहब।